हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है संधि एवं उनके प्रकार। मैं आप लोगों को कुछ ही दिन पहले संधि बताया था कि संधि होता क्या है। मैं पूरा उसका अच्छे तरीके से समझाया था हिंदी भाषा में। और अब मैं आप लोग बता रहा हूँ कि उसके प्रकार क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विनियल जॉइंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जॉइंट यानी कि संधि, वेयर टू और मोर देन टू बोन आर अटैच टुगेदर दैट इज कॉल्ड पॉइंट्स। मैं आप लोगों को डे वन से ही बताते आ रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझाता हूँ, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस से जुड़ती है उस जगह को संधि कहते हैं। यानी कि एक हड्डी से संधि नहीं बनता, ज्वाइंटर नहीं बनता। दो या अगर दो भी है तो उससे भी नहीं बनेगा। दो से अधिक हड्डी है और आपस में जुटा जुड़ा हुआ है तो समझ जाइए उस जगह में जॉइंट्स यानी कि संधि हो गया है। संधि जॉइंटर बन गया है, जॉइंट कर रहा है वो हड्डी को। अब मैं आप लोग बताऊंगा कि संधि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। संधि को तीन भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि जो संधि है उसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से उसके भाग है तो देखिए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर, कार्य के आधार पर, जगह के आधार पर, ये तीन भाग से विभाजित हुआ है जो संधि है। तो पहला है, सॉरी, संरचना के आधार पर बता रहा हूँ तो फाइबर जॉइंट। तो फाइबर जॉइंट होता क्या है तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फाइब्रस टिश्यू विच इज वेरी हार्ड। यानी कि हिंदी में समझा रहा हूँ कि फाइबर जॉइंट आपस में एक विशेष प्रकार का टिश्यू के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी जो फाइबर जॉइंट है, मैंने कुछ वीडियो ही में कुछ ये संधि की जो वीडियो है उसी में बताया था, बट फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। जैसे कि फाइबर जो ज्वाइंट होता है वो आपस में एक विशेष प्रकार का जो टिश्यू होता है, सेल, उससे जुड़ा हुआ रहता है और इन्हें हम लोग फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है, प्लस यह बहुत ही मजबूत हड्डी होती है। और फाइबरस जॉइंट इज मूवेबल जॉइंट्स। फाइबरस जॉइंट्स गति नहीं कर सकती। यानी कि जो फाइबर जो जॉइंट्स होता है वो गति नहीं करेगा, मूव मूव नहीं होगा। यानी कि इधर उधर वो मूव ही नहीं कर पाएगा। ये फाइबर जॉइंट्स में होता है। अब मैं आप लोग बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। उसके, सॉरी, थोड़ा इधर उधर हो सकता है मिस वर्ड में, थोड़ा सा टॉपिक ये हुआ है, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हुआ। तो अगर मैं समझा रहा हूँ बट आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। संरचना के आधार पर संधि को तीन भागों में विभाजित किया गया है। फाइब्रस जॉइंट, मैंने कुछ ही देर आप लोगों को बताया कि फाइब्रस जॉइंट होता क्या है उसके बारे में। और कार्टिलेज जॉइंट्स, और सिर्फ न तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। पहला फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरा कार्टिलेगोनस जॉइंट्स, तीसरा सैवनस जॉइंट्स। तो उसका बता रहा हूँ अच्छे तरीका कि तो हो जाएगा आप लोगों का सैवनस जॉइंट्स। सैवनस समझा रहा हूँ, सैवनस जॉइंट्स अच्छे तरीके से समझिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और स्किप मत कीजिए। आप लोग स्किप कीजिएगा तो वीडियो को, सॉरी, समझने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग 400 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है 400 सब्सक्राइबर की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर शेयर यानी कि हर चीज़ करना है आप लोगों को, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अच्छा और मोटिवेट हो और बड़ा फैमिली बने चैनल के माध्यम से। हम लोग 300 सब्सक्राइबर कर चुके हैं, 400 सब्सक्राइबर
का टैग लगा हुआ है। सेमिनल जॉइंट्स इज अ प्रेजेंट लार्ज नंबर इन बॉडी, यानी कि सेमिनल जो जॉइंट्स होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जॉइंट्स होती है, यानी कि जो सेमिनल जो जॉइंट्स है वो शरीर के अंदर सबसे बहुत ही अधिक मात्रा में वो पाए जाने वाली जॉइंट्स होती है। दे आर मूवेबल आर फेवली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि यह जो जॉइंट होता है बहुत ही पूर्ण रूप से गतिशील होती है। और दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स लाइंड बाय seminal fibers and between the joint present a special fluid which is called lubricating fluid। इन जॉइंट के चारों तरफ सेमिनल परत पाई जाती है, यानी कि ये जो जॉइंट होता है सेमिनल जॉइंट, इसके चारों तरफ एक सेमिनल परत पाई जाती है, उसका नाम है साइनोवियल। और इनके बीच एक तरल भरा हुआ रहता है, उसे हम लोग सेमिनल तरल भी कहते हैं, यानी कि इसका एक मुख्य रूप से नाम है लिविगेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सूचर जॉइंट इट इज प्रेजेंट इन द स्कूल, या खोपड़ी की हड्डियों के बीच में पाया जाता है, या जो जैसे कि आप लोगों की ये खोपड़ी है उसके बीच में ये हड्डी पाया जाता है। खोपड़ी को तो आप हड्डी को तो इधर उधर नहीं घुमा सकते, ऊपर का जो भाग होता है उसको तो नहीं घुमा सकते, उसके अंदर ये पाया जाता है सूचर जॉइंट। ठीक है, अगला है कि साइडों में जॉइंट, या मुख्य रूप से जॉइंट रेडियस और अल्ना के बीच आती है, यानी कि जो जॉइंट जो होता है और हाथ के जो अल्ना और रेडियस के बीच में पाया जाता है ये साइनोवियल। तीसरा है कि गोमोसेट पॉइंट्स, यानी कि यह जॉइंट मसूड़े और मुंह की हड्डियों के बीच में पाया जाता है, यानी कि जो जो ये जो जॉइंट्स होता है मसूड़ा तो जैसे कि आप जानते हैं मुंह के अंदर होता है, और मुंह की जो हड्डी होती है उसके बीच में यह पाया जाता है। ठीक है, अब अगला है कि कार्टिलेज जॉइंट्स, कि कार्टिलेज इसका यह महत्वपूर्ण जॉइंट होता है, और इसका कोई भी गति भी किसी प्रकार की इसके कोई भी गति कर सकता है, गति के अंदर पाई जाती है यह सेवन कार्टिलेजन्स जॉइंट्स। इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हाइलिन कार्टिलेज और फाइनेंस कार्टिलेज, दो प्रकार के इसके एग्जांपल है, हाइलिन और फाइनेंस। ठीक है, और अगला है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट होता क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार का जॉइंट होता है जो एक ही दिशा में मूव करता है, यानी कि यह जो जॉइंट है हिंग जॉइंट वो एक ही दिशा में रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा और एक ही साइड मूव करेगा। ठीक, मूवमेंट करेगा इसका, जैसा कि आप एग्जांपल दे बता रहा हूँ, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिनोवियल जॉइंट्स के प्रकार। सिनोवियल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो सैनुलर जॉइंट्स कहीं विभिन्न प्रकार के होते हैं, वह शरीर के विभिन्न जगह पर जाते हैं। जो सैनुलर जॉइंट होता है वो बहुत ही अनेक प्रकार के होते हैं और शरीर के अंदर विभिन्न पर जगह में पाया जाता है। ये कौन नहीं जान सकता कि ये सैनुलर जॉइंट कहाँ है, ये शरीर के जहाँ तहाँ भागों में यह पाया जाता है। और बॉल सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, फाइव जॉइंट्स, फ्लोराइड जॉइंट्स, स्टैंडर्ड जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स, ये आप लोगों के 6 प्रकार हैं जो सिनोवियल जॉइंट के प्रकार हैं ये सब। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बॉल सॉकेट जॉइंट में होता क्या है। तो बॉल सॉकेट जॉइंट यह पूर्ण रूप से गतिशील होती है। इसका प्रकार जॉइंट में एक हड्डी बॉल की तरह, यानी कि जो हड्डी होता है वो बॉल की तरह होता है, जिसके और ये दूसरी हड्डी सॉकेट की तरह होती है। बॉल और सॉकेट, एक हड्डी बॉल का आकार की तरह दिखता है और दूसरा सॉकेट की तरह दिखता है। यह दोनों आपस में जुड़ा, बॉल और सॉकेट दोनों से एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके जैसे कि एग्जांपल अब जैसा कि बता रहा हूँ कि शोल्डर जॉइंट जानते ही हैं, शोल्डर में एक वो ये रहता है सॉकेट की तरह और बॉल की तरह नीचे रहता है। और हिप जॉइंट्स, ठीक है। तीसरा है पिवट जॉइंट्स। कि पिवट जॉइंट्स क्या है, तो इस प्रकार के जॉइंट्स को हड्डियाँ केवल एक ही जगह पर गोल गोल घूमती है, यानी कि जो जॉइंट्स की हड्डी है केवल एक ही जगह रहेगा और गोल गोल घूमेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि रेडियो ओलर जॉइंट्स। अब लोग बात करेंगे प्लांट जॉइंट। तो प्लांट जॉइंट होता क्या है, तो इस प्रकार के जॉइंट्स में दोनों हड्डियाँ प्लान होती है, यानी जो हड्डी होती है दोनों हड्डी बहुत ही प्लान होती है, बहुत ही प्लान हड्डी होती है।
और एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल जॉइंट्स होता है जिसे प्लेन हड्डी के नाम पर जानते हैं। लास्ट पॉइंट है कि कोलराइड जॉइंट्स। कोलराइड जॉइंट्स होता है क्या है कि इस प्रकार के जॉइंट एक हड्डी के ऊपर वो उभरा पाया जाता है, यानी कि जो ये जॉइंट है वो हड्डी का जो ऊपरला भाग है उसमें उभरा पाया जाता है, जो कि इमर्टल कैविटी के अंदर धंसी हुई रहती है, यानी कि जो इमर्टल है कैविटी उसके अंदर वो धंसा हुआ रहता है। तो दोस्तों आज लोग बात की कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाया, खाली प्रकार ही बताया हूँ संधि यानी कि जॉइंट्स का। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ हिंदी भाषा में। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे। अगर स्किप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरीके से समझाया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।